हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ड्यूक इंडिया आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए फ्री में प्लेटफॉर्म एजुकेशन की प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें आज हम क्लास 12th का हेलो अल्केन्स एंड हेलो ऑरेंज चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को लेके आए हैं, जिनका की नाम है नेम रिएक्शन। हम इस चैप्टर के अंदर अभी जितने भी नेम रिएक्शन होते हैं वो एक साथ पढ़ेंगे इस चैप्टर के, और सारे के सारे मैं आपको याद करवा दूंगा। ए टू जेड नेम रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सारे नेम रिएक्शन हम अब स्टार्ट करने वाले हैं और सब में साथ साथ आपको याद करवाते जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको, और जो नहीं पढ़ा है वो मैं दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो अल्कीन्स और हेलो अरेन्स का जो सबसे पहला नेम रिएक्शन है, वो दो नेम रिएक्शन में एक साथ लिख रहा हूँ, और उन दोनों का नाम जो है मैं एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहला है हमारा सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन पहला है, और दूसरा है हमारा गैटरमैन रिएक्शन। क्या है? गैटरमैन रिएक्शन। नेम रिएक्शन से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई हर साल, और आपको सीबीएसई तो पूछता है, नीट में भी पूछते हैं और जेई में भी पूछते हैं। गैटरमैन रिएक्शंस, तो मैं ये दोनों रिएक्शन आपको एक साथ याद करवा देता हूँ। देखो क्या हो रही है चीज। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली दोनों में हम क्या लेते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को लेते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कुछ ऐसा होता है। ये हो गया हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2+Cl-, है ना। ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या कहलाता है दोस्तों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हम दोनों के केस में, चाहे वो सैंडमर हो चाहे वो गैटरमेन हो, रिएक्टेंट हम लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही लेते हैं। मतलब यहाँ भी हम क्या करेंगे दोस्तों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही लेंगे, N2+Cl-। यहाँ भी हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ही ले रहे हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। ये भी क्या है, हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही है। तो दोनों केस में हम क्या लेके चल रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेके चल रहे हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हम दोनों के केस में लेके चलेंगे, सैंडमर में भी और गैटरमेन में भी। अब इनके साथ हम क्या ऐड करेंगे, इनके साथ हम सपोज HBr ऐड कर रहे हैं, तो दोनों में सेम चीज हो रही है, HBr ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज हो रही है सैंडमर में और गटरमैन में, इसलिए एक साथ बता रहा हूँ। रिएक्टेंट के रूप में हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें हम रिएक्टेंट में ऐड कर रहे हैं PuBr, और इसमें हम रिएक्टेंट में ऐड कर रहे हैं गैटरमैन में कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, दोनों के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट जो हमारा है वो सेम ही बनेगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट इसके केस में भी एक ही बनता है। दैट मीन्स कि बेंजीन रिंग के ऊपर Br या X या जो भी ले लो, इसमें भी सेम ही बनेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर Br या X जो भी ले लो। ठीक है, क्या आपको चीजें समझ में आई। सैंडमर में भी आपका सेम ही बनेगा और गैटरमेन में भी आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा। डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, सैंडमर में हम क्या ले रहे हैं, कॉपर हेलाइड ले रहे हैं, और गैटरमेन में हम कॉपर पाउडर ले रहे हैं। ध्यान से देखो, सैंडमर रिएक्शन में भी हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, गैटरमेन में भी हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, सैंडमर में भी हम HX ले रहे हैं, यहाँ पे HBr लिया है, गैटरमेन में भी हम HBr लिया है। ठीक है, प्रोडक्ट भी आपका सेम बन रहा है ना, बेंजीन रिंग पे
हेलोजन आ रहा है ना, ब्रोमोबेंजीन है, ये भी ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस आपका ये आ रहा है ना कि हम इसमें जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो कॉपर हैलाइड यूज कर रहे हैं और यहाँ पर कॉपर पाउडर यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंस तो बस यही का आ रहा है कि यहाँ पर हमने CuBr ले लिया और हमने यहाँ पे Cu पाउडर ले लिया। बस ये डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बाकी सारी रिएक्शन आपकी सेम ही है। तो सैंडबर और गटरमैन आपको इजिली याद हो जाना चाहिए। मैं आपको एक से एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो, यदि ये डाइज़ोनियम क्लोराइड है, क्योंकि नाम है इसका डाइज़ोनियम क्लोराइड, तो मैं बोलता हूँ कि डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला। डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला है। तो कॉपर हैलाइड का मतलब CuBr। तो डीसी का मतलब डाइज़ोनियम क्लोराइड में सैंडबर रिएक्शन में CuBr डालोगे। और इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ? डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला है। यदि गटर की सफाई करोगे तो उसमें पाउडर डाल के साफ करते हैं ना, तो सपोज करो कॉपर पाउडर डालते हैं, तो नाम है इसका गटरमैन रिएक्शन। तो गटर में आप क्या डाल रहे हो? कॉपर पाउडर डाल रहे हो। तो डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला और डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला है। आपको समझ में आया मैंने कैसे इजीली आपको सैंडमर और गटरमैन याद करवा दिया? सैंडमर में क्या होता है? आपको गटर में क्या डालना है? गटरमैन में कॉपर पाउडर और सैंडमर में गटर में आपको कॉपर हैलाइड डालना है। ये दोनों रिएक्शन आपको याद हो जाएगी आसानी। सैंडमर और गटरमैन इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से नोट डाउन करो और याद करो, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है सबको? क्लियर हो गया? ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। जो अगला रिएक्शन हमारा है वो 3 रिएक्शन में एक साथ बताने वाला हूँ और तीनों सेम रिएक्शन होती है और मैं क्लास में भी इसको बता चुका हूँ। वो रिएक्शन है हमारा, पहला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ये मैं क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। ये रिएक्शन नंबर 3 है अभी। और रिएक्शन नंबर 4 है फिटिग रिएक्शन। फिटिग फिटिग रिएक्शन। और रिएक्शन नंबर 5 है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो पहला क्या था? वुड्स रिएक्शन। दूसरा क्या था? फिटिग रिएक्शन। तीसरा था वुड्स फिटिग रिएक्शन। इन तीनों को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बारे में, वुड्स रिएक्शन के बारे में। तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है हमारा? वुड्स रिएक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। हमने पढ़ा था कि अल्केन बनता है, याद है आपको? व्हाट्सएप और फेसबुक मैंने सिखाया था, वही चीज है वुड्स रिएक्शन में, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन में हम क्या करेंगे? RX ले रहे हैं, वो भी 2, वेयर X इक्वल टू हेलोजन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ X इक्वल टू Cl Br I एक्सेट्रा, ठीक है। तो RX ले रहे हैं और इसके साथ मैं ट्वाइस ऑफ Na डाल रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये मेरा वुड्स रिएक्शन था। और फिटिंग में मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें अब मैं बेंजीन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? बेंजीन। तो मैंने क्या करा? एक बेंजीन लिया और उसमें मैंने X डाला, X इक्वल टू हेलोजन, प्लस वापस से मैंने एक बेंजीन लिया और उसमें मैंने एक X डाला है, ठीक है। तो ये क्या रिएक्शन होगी? इसमें भी हम क्या डाल रहे हैं? ड्राई ईथर ही डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? ड्राई ईथर, ठीक है। ये मेरा फिटिंग रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि क्या चीजें बाहर हो जाती हैं, है ना। यदि मैं आपको ये चीज मैंने आपको बता रखी है, आई बिलीव, कि वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या चीजें आपकी बाहर हो जाएंगी यहाँ से। तो यहाँ से क्या चीजें बाहर होंगी दोस्तों? ये वाला पार्ट, ट्वाइस ऑफ NaOH क्या होगा? यहाँ से बाहर हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ NaOH यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पर कुछ ऐसा कंपाउंड नहीं बचेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बचेगा। ऐसा कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड, RR प्लस ट्वाइस ऑफ Na। ठीक है दोस्तों, इजी है। यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे, यहाँ पर भी हमारा सेम चीज होगी। यहाँ से भी ट्वाइस ऑफ NaX आपका बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा? 2 बेंजीन रिंग बच जाएगा, ऐसा कुछ।
ठीक है, तो दिस इज फिटिक रिएक्शन और इसमें भी ट्वाइस ऑफ NaX आ जाएगा। समझ में आया आपको? क्या आपका वुड्स रिएक्शन है, क्या आपका फिटिक है। वुड्स में आप क्या ले रहे हो, अल्केन बना रहे हो, और फिटिक में आप बेंजीन बना रहे हो, कपलिंग कर रहे हो दोनों का, ठीक है, दोनों को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, कपलिंग कर डाइमर फॉर्म कर रहे हो दोनों का, सॉरी, ठीक है। वुड्स फिटिक में क्या करोगे, ऑब्वियसली इसका नाम से ही लग रहा है, एक पार्ट तो वुड्स का आएगा और एक पार्ट फिटिक का आएगा, तो मतलब एक तो आप RX लोगे, एक आप बेंजीन लोगे, तो दैट मीन्स कि आप क्या करने वाले हो, एक तो RX लेने वाले हो और एक बेंजीन लेने वाले हो, तो ले लेते हैं सर, क्या दिक्कत है, जब आपने बोला है तो लेना ही पड़ेगा। तो हमने क्या करा, एक RX ले लिया और एक हमने बेंजीन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं ट्वाइस ऑफ Na। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जैसा कि अपने को पता है ट्वाइस ऑफ NaX आपका क्या होगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ NaX आपका बाहर हो जाएगा। अब सही लग रहा ना, देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NaX आपका बाहर हो गया, तो मतलब क्या कंपाउंड बच गया, कुछ ऐसा बन गया। ट्राइथर डाल देंगे यहाँ पे भी, तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, बेंजीन रिंग, और उसके साथ क्या अटैच है, R अटैच, और प्लस ट्वाइस ऑफ NaX तो आपका बाहर ही हो गया। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या करा है। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन कितनी आसान है, बहुत आसान है, आपको बस समझना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। समझ में आया, वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या चीजें हो रही है, फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या चीजें हो रही है, और वुड्स फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या चीजें हो रही है। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन इजी है, बिल्कुल आसान है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, फिटिक रिएक्शन क्या होता है, और वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होता है। वुड्स रिएक्शन के अंदर हम अल्केन बनाते हैं, फिटिक के अंदर हम बेंजीन वाला पार्ट बनाते हैं, और वुड्स फिटिक में हम दोनों को मिक्स करते हैं। समझ में आया। तो हमने क्या करा, वुड्स रिएक्शन में सिंपली ट्वाइस ऑफ NaX को बाहर कर दिया, फिटिंग में हमने सिंपली ये बना दिया और वुड्स फिटिंग में मिक्स कर दिया। क्या आपको तीनों चीजें समझ में आ रही है ना, बहुत आसान है। वुड्स फिटिंग और वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो हमने अभी तक 5 नेम रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिए। पहला सैंडमर था, दूसरा गैटरमैन था, तीसरा वुड्स रिएक्शन था, चौथा फिटिंग रिएक्शन था, और पांचवा वुड्स फिटिंग रिएक्शन था। आगे बढ़ते हैं। जो हमें अगली 6th और 7th रिएक्शन पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो मैंने पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, बस मेरे को मेंशन करना है मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो एक रिएक्शन है अपनी फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, और दूसरी है श्वार्ट्ज रिएक्शन। पहली है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन और दूसरी है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, तो ध्यान से देखो। हमारे पास क्या था, हमारे पास कोई भी RX है, जहां पर X इक्वल टू ClBr है, इसके अंदर हम डालते हैं NaI एसीटोन। क्या डाल रहे हैं दोस्तों, NaI एसीटोन, NaI और एसीटोन डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सिंपल है, हमारे पास RI बनाएगा, क्या बनाएगा दोस्तों, RI बनाएगा प्लस NaX बनाएगा, ठीक है। फिंकेस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है दोस्तों, RX है हमारे पास, यानी RCl RBr है ना, CH3Cl CH3Br, उसमें जब मैं NaI एसीटोन डालूंगा तो CH3I है, ये बनेगा प्लस NaCl आपका अलग हो जाएगा। ये अपना फिंकेस्टीन रिएक्शन था। टॉर्च रिएक्शन में क्या था, सेम चीज थी,
वहां भी आप आर एक्स ले रहे थे, वहां भी आप आर एक्स ले रहे थे, और आर एक्स के साथ आप उसके अंदर एजीएफ ले रहे थे। क्या ले रहे थे दोस्तों? एजीएफ। एजीएफ याद करो, एजीएफ ट्रिक भी बताया था मैंने आपको। और इसके अंदर कोई भी एसीटोन ले लो या डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ले लो आप, विच इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। रिएक्शन दोनों क्या है? एसएन रिएक्शन है, बिकॉज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? एसीटोन एंड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों? प्रोडक्ट बनेगा आर एफ प्लस एजीएक्स। क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई? आप फिंकेस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे हो और स्वॉर्ड रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे हो? फिंकेस्टीन में आप सिंपल है आर आई प्लस एनएक्स बनाओगे, और स्वॉर्ड्स में आप आर एफ प्लस एजीएक्स बना रहे हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिंकेस्टीन में आप एनएआई एसीटोन यूज करोगे, और स्वॉर्ड्स रिएक्शन में आप एजीएफ यूज कर रहे हो। ठीक है, this is the best method to prepare alkyl iodides, and this is the best method to prepare alkyl fluoride. Finkelstein reaction is the best method to prepare alkyl iodide, and Schwartz reaction is the best method to prepare alkyl fluorides. ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कोई सब समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को, फिंकेस्टीन रिएक्शन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? फिंकेस्टीन रिएक्शन में हम क्या लिख पाएंगे? फिंकेस्टीन रिएक्शन को याद करने का तरीका मैंने बताया था। इसको पढ़ोगे फिंकेस्टीन, तो आपको नाम के अंदर एक चीज छुपी हुई नजर आएगी, जिसका नाम है केस। याद है, ट्रिक बताया था मैंने, केस। केस नजर आएगी। और केस कहाँ कटवाते हो आप? नाई के पास कटवाते हो, और आजकल वो एसी में बैठ के भी कटवाते हो। तो नाई जहां भी आएगा, नाई, एनएआई, वो क्या होगा? फिंकेस्टीन रिएक्शन होगा। और एसी तो अपना है, एसीटोन। तो जहां भी NaI एसीटोन दिख जाए, दैट इज कॉल्ड फिंकेस्टीन रिएक्शन। कई बार एमसीक्यू में आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। तो उसमें आपको फिंकेस्टीन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन गिवन होंगे, या फिर फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, फिंकेस्टीन, स्वार्ट्ज, स्टैंडमर, कैटरमैन। तो आप क्या बोलोगे? फिंकेस्टीन में भाई NaI एसीटोन डालते, नाई बाल काटते हो, नाई एसी में बैठ के, तो आपका फिंकेस्टीन। अभी स्वार्ट्ज रिएक्शन में सिंपली मैंने बोला था कि आप स्वॉर्ड से जो फाइट करते हो, वो सिल्वर की बनी होती है, तो एजीएफ है। ऐसे याद कर लो। या फिर ऐसे सोचो कि भाई एक मूवी आई थी, एक केजीएफ, और तो केजीएफ में ना वो फाइट करता है गन से, है ना, हैमर से। अभी केजीएफ की पार्ट 1 2 आ गई, अब पार्ट 3 आने वाली है, मिला होगा। उसमें वो स्वॉर्ड से फाइट करता है, स्वॉर्ड से। तो केजीएफ का पार्ट 3 का नाम है एजीएफ। क्या नाम है? एजीएफ। केजीएफ पार्ट 3 एजीएफ। और एजीएफ में किससे करता है? फाइट करता है स्वॉर्ड से। किससे फाइट करता है? स्वॉर्ड से। तो स्वॉर्ड से जब फाइट करेगा एजीएफ में। ठीक है, कोई दिक्कत है? फिंकेस्टीन और स्वॉर्ड रिएक्शन आपको क्लियरली नजर आ रहा है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? फिंकेस्टीन रिएक्शन समझ में आ रहा है? स्वॉर्ड रिएक्शन आपको समझ में आ रही है? वुड्स रिएक्शन आपको समझ में आ रही है? फिटिंग आ रही है, और वुड्स फिटिंग आ रही है समझ में? ठीक है, तो अभी तक मैंने कितने नेम रिएक्शन बता दिए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नेम रिएक्शन मैंने आपको बता चुका हूँ। बाकी नेम रिएक्शन आपको मैं पहले से ही बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस के बारे में मेरे को बताना ही नहीं है, क्योंकि वो आपको आता है पहले से। ठीक है, वो तो हम पढ़ चुके हैं। जो अगले नेम रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है डॉ प्रोसेस। डॉ प्रोसेस, ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? इसके अंदर दोस्तों हमारे पास क्लोरोबेंजीन होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोबेंजीन होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन लेते हैं, और क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाते हैं? फेनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फेनॉल बनाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम बेस डालते हैं, जिसका नाम होता है NaOH। तो डो प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से आप फेनॉल बना रहे हो। तो डो प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो? क्लोरोबेंजीन से आप क्या बना रहे हो? फेनॉल। फेनॉल बना रहे हो। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन में, डो प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से आप फेनॉल बनाओगे, है ना। क्लोरोबेंजीन इसको कहते हैं, और उससे फेनॉल बनाओगे तो बन जाएगा।
इसकी ट्रिक क्या होती है? ट्रिक फेयरली सिंपल है अपनी। क्या होगी ट्रिक? ट्रिक कहती है आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। आप एक बात बताओ, यदि मेरा क्लोरोबेंजीन गिवन है, तो आप एक चीज़ बताओ मेरे को, क्लोरोबेंजीन से यदि मैं फेनॉल में जा रहा हूँ, सोचना, क्लोरोबेंजीन से यदि मैं फेनॉल में जा रहा हूँ, तो ट्रिक कहती है कि भाई दी 2 प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से हम फेनॉल बनाते हैं, जब उसमें क्या डालते हैं? बेस डालते हैं। तो मतलब डीसीपी बीए पास। तो मतलब 2 प्रोसेस में आप क्या करते हो? 2 प्रोसेस में आप क्या करते हो? क्लोरोबेंजीन से आप क्या बना रहे हो? फेनॉल बना रहे हो। जब उसके अंदर क्या डाल रहे हो? बेस डाल रहे हो। 2 प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाना है, जब हमें क्या डालना है? बेस डालना है। सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना। तो हमने अब तक कितने नेम रिएक्शन पढ़ लिए? हमने अब तक पढ़े हैं लगभग 7 8 नेम रिएक्शन पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। 1-2 और नेम रिएक्शन है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैं बस नेम लिख देता हूँ आपको, है ना? इस चैप्टर के अंदर हम इतने नेम रिएक्शन 8 पढ़ चुके हैं, है ना? 1-2 और नेम रिएक्शन है, वो मैं नेम लिख देता हूँ, बट आपको आई थिंक याद ही होगा वो। 8 नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं। 9th में फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, 10th में फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है? 11th में आई थिंक आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, 11th ना नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन की, है ना? वो तो आसान है, वो तो हमने पढ़ाई है, ठीक है? इसमें क्या होता है? यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है। इसमें क्या होता है? फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? हमने क्या करा? बेंजीन रिंग लिया। दोनों की केस में हमने बेंजीन रिंग लिया, इसके केस में भी हमने बेंजीन रिंग लिया, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? इसके अंदर हम डाल रहे हैं CH3Cl अल्काइल क्लोराइड प्लस AlCl3, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं CH3COCl प्लस AlCl3, ठीक है? तो ये अल्काइलेशन है, नाम से ही अल्काइलेशन है और नाम से ही ये असाइलेशन है, ठीक है? अब देखो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? अल्काइलेशन की केस में CH3 ग्रुप को आप अटैच कर दोगे, इसके हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। और असाइलेशन के केस में आप क्या करोगे? असाइल ग्रुप को अटैच कर दोगे। ठीक है? दिस इज कॉल्ड फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, दिस इज कॉल्ड फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। फेयरली सिंपल है, आसान है, आपको कुछ नहीं करना। सिंपल सी चीज है कि आपको अल्काइलेशन की केस में क्या करना है? अल्काइल ग्रुप अटैच करना है, असाइलेशन की केस में असाइल ग्रुप करना है। ठीक है? प्लस HCl तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी HCl आएगा और यहाँ पे भी HCl आएगा। तो हमने टोटल 10 नेम रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। ये सारे नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इस नेम रिएक्शन को नोट डाउन करो अच्छे से, और मेक श्योर कि आपको ये याद हो। मैं दोबारा से आपको एक बार सारा क्विक रिकैप करवा देता हूँ ताकि याद रहे आपको। हमने पहला रिएक्शन पढ़ा है सैंडमर रिएक्शन। सैंडमर रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? सैंडमर रिएक्शन के अंदर सिंपल सी चीज है, हम क्या कर रहे हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं। गैटरमेन रिएक्शन के अंदर भी हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को लेके चलते हैं। इसके साथ हम क्या डाल रहे हैं? HBr डाल रहे हैं। इसमें भी हम HBr डाल रहे हैं, इसमें हम कॉपर हैलाइड डाल रहे हैं, इसमें हम कॉपर पाउडर डाल रहे हैं। ये क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है? या फिर हेलोबेंजीन बन जाएगा ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, है ना? फ्लोरोबेंजीन, ठीक है? ऐसा आयोडोबेंजीन ये बन जाएगा। दिस वाज सैंडमर रिएक्शन एंड दिस वाज गैटरमेन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों? अगला था हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स में हम क्या करते हैं? RX ट्वाइस ऑफ Na, XR डाला हमने, तो ट्वाइस ऑफ NaX हमारा बाहर हो गया, ठीक है? RR हमारा बन जाएगा। फिटिंग में भी हम यही करते हैं, PH हमारा बन जाता है। वुड्स फिटिंग में भी हम यही करते हैं, ठीक है? हमने क्या करा? एक वुड से रिएक्शन RX ले लिया और एक फिटिंग से हमने बेंजीन वाला पार्ट ले लिया, तो हमने क्या देखा? ट्वाइस ऑफ Na। इसकी ट्रिक क्या थी? व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बताया था मैंने। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में क्या होता है? A से वुड रिएक्शन होता है और
डब्ल्यू से वुड्स होता है और ए से अल्केन होता है। तो डब्ल्यू से वुड्स, तो वुड्स में आप क्या यूज करते हो? ए से अल्केन, तो वुड्स में आपका अल्केन बनता है। और इसमें मैंने फेसबुक बताया था फिटिंग में, फेसबुक में क्या होता है? एफ से फिटिंग और बी से बेंजीन, है ना? और वुड्स फिटिंग में दोनों को ऐड करना है, ठीक है? अगेन फिंकेस्टीन में NaI एसीटोन नाई एसीटोन डाला तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपने AgF डाला डाइमिथाइल फॉर्मामाइड तो आपका RF बनेगा। ये भी हमने बात की थी ना, पिछले लेक्चर्स में बात करी थी कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है अपना AgF और DMF डालते हैं बिकॉज स्वॉर्ड से जब फाइट करोगे, जब स्वॉर्ड से फाइट करते हो तो स्वॉर्ड क्या होता है? सिल्वर कलर का होता है तो AgF। वैसे मैंने बोला था KGF जो है कि जो नेक्स्ट पार्ट आ रही है वो AgF आ रही है, जिसमें वो स्वॉर्ड से फाइट करता है। तो स्वॉर्ड रिएक्शन में AgF आपका एक रिएजेंट आता है। और फिंकेस्टीन में हमने क्या बोला था? नाई बाल कहाँ कटवाता है? एसी में बैठ के, फिंकेस्टीन में ना, तो NaI एसीटोन हमने बात करी, ठीक है? अगला जो रिएक्शन था डो प्रोसेस में क्या होता है? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, वो चीज न्यूक्लियोफाइल वो अपना सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये डो प्रोसेस का था। और हमने फिडिलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन भी पढ़ लिया। हमने इतने रिएक्शन आज पढ़ लिए हैं अच्छे से, ठीक है दोस्तों? तो इस चैप्टर के अंदर जो है हम नेम रिएक्शन के बारे में आज बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो प्लीज आप इसको रिवाइज करना अच्छे से, है ना? जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाउट्स इसके डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ठीक है? ये एक्चुअली में लास्ट क्लास होनी चाहिए इस चैप्टर की। उसके बाद थोड़ी बहुत मान लो मैं डाउट्स ले लूंगा जो इस चैप्टर के जिसके रिमेनिंग है, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए